हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन से a Carnot engine works between a source and a sink maintained at a constant temperature T1 and T2 for efficiency to be greatest. Okay. ऑप्शन ए में बोला है T1 and T2 should be high. ऑप्शन बी इज T1 and T2 should be low. ऑप्शन सी इज T1 should be low and T2 should be high. ऑप्शन डी इज T1 should be high and T2 should be low. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कार्नोट इंजन क्या होता है. टू टेम्परेचर T1 और T2 पर वर्क करता है. T1 इज कॉल्ड अवर सोर्स टेम्परेचर. T2 यहाँ पर क्या आपका सिंक का टेम्परेचर है. फॉर द एफिशिएंसी टू बी ग्रेटेस्ट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैन बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आपका क्या हो जाएगा? इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. एफिशिएंसी आप कार्नोट इंजन होती क्या आपकी? एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं. एफिशिएंसी किसी भी कार्नोट इंजन की आपकी 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 होती है. दिस इज हाउ वी डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन. ओके. 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1. T2 क्या है? T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक. सिंक का टेम्परेचर है T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स. सोर्स या फिर हॉट बॉडी या सिंक या फिर दो बॉडी जिसका टेम्परेचर आपका लो रहता है. ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी के यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है. अब हमसे बोला है कि एफिशिएंसी को ग्रेटेस्ट होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. एफिशिएंसी आपकी ग्रेटेस्ट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी भी चीज की 100% हो सकती है. एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? 100% हो सकती है. 100% का मतलब है कि एफिशिएंसी की वैल्यू आपके 1 के इक्वल होनी चाहिए. तो 1 माइनस 1 T2 बाई T1 ये आपका कंडीशन होनी चाहिए फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए. हम यहाँ से क्या देख सकते हैं? T2 बाई T1 आपका यहाँ से जीरो के इक्वल आ जाना चाहिए. ये आपकी जो बैक वाली टर्म है, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी. ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब या तो आपके T2 की वैल्यू, इसकी पॉसिबिलिटी कब कब है, या तो आपकी T2 की वैल्यू क्या हो, 0 केल्विन के इक्वल हो, या फिर आपका जो T1 हो, T1 की वैल्यू इन्फिनिटी हो. इन्फिनिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ये आपका क्या होना चाहिए? वेरी लार्ज होना चाहिए. T1 क्या होना चाहिए? वेरी लार्ज होना चाहिए. और T2 क्या होना चाहिए? बहुत ही लो होना चाहिए. तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा. 0 केल्विन को आप क्या लिख सकते हैं? वेरी लो. ये ऐसी कंडीशन 0 केल्विन भी अटेन कर पाना इम्पॉसिबल है. तो यहाँ से आपकी ये दो कंडीशंस आ गई. अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? हम ऑप्शंस को मैच कराते हैं. ऑप्शन ए में बोला है कि T1 एंड T2 बोथ शुड बी हाई. ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. बी में बोला है कि T1 एंड T2 शुड बी लो. ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. सी पर प्रोसीड करते हैं. सी पर बोला है T1 शुड बी लो एंड T2 शुड बी हाई. तो ये भी आपका क्या? रॉन्ग है. ये अपोजिट आ गया उसका. डी पर बोला है उसने कि T1 शुड बी हाई. T1 आपका हाई होना चाहिए, यानी कि वेरी लार्ज होना चाहिए. एंड T2 शुड बी लो. T2 शुड बी लो मतलब T2 आपका वेरी लो होना चाहिए या फिर 0 केल्विन के इक्वल होना चाहिए. तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या आ रहा है? आपका करेक्ट आ रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. So we can write down that option D is the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.